नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि धरती पे इतनी सारी आत्माएं क्यों पैदा हो रही हैं आज के कलयुग के समय में। इतनी पॉपुलेशन कहाँ से बढ़ रही है और क्या बोलते हैं, भारत भूमि में जहाँ इतनी पूजा पाठ हो रही है वहाँ ऐसे राक्षसी लोग कैसे पैदा हो रहे हैं। तो ये मैंने खुद जाना, अनुभव से किया, मेरी अंतर चेतना से। मैंने किसी से कंसल्ट भी किया, कोई अच्छे साधक हैं। तो धरती पे जो है, एक तो जैसे श्री माता जी ने भी ये बात बोली है कि बहुत अभी जो समय चल रहा है, अभी संधि काल चल रहा है, सतयुग और कलयुग का समापन का समय है। कुछ साल लगेंगे, ख़त्म हो जाएगा कलयुग। और अभी लोग बहुत सारे जागरूक हो रहे हैं। तो अभी बहुत सारी आत्माएं जो है ना, उनको धरती पे भेजा गया, जो अटकी पड़ी थी, जो जानवर की योनियों में थी, प्रेत ये सब योनियों में थी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे पतंगे, है ना। तो इन सब का एवोल्यूशन होना है, रूपांतरण होना है, जिसे साइंस में एवोल्यूशन बोलते हैं हम, है ना। तो उसके लिए ये सारियों को धरती पे एक चांस दिया गया है, लास्ट टाइम दिया गया है, जिसे बाइबल में लास्ट जजमेंट बोला है कि आप सभी को अब एक लास्ट टाइम दिया है, आप सुधर जाओ, ठीक है। उसमें हर तरह के वनस्पति, पेड़, हर तरह के जो एक्सटिंक्ट हो गए थे, जो लटके पड़े थे इधर उधर, उन सबको बारी मौका दिया है। तो अब ये सब कलयुग में आ गए हैं, बिकॉज अभी लास्ट अभी ड्रामा होना है कल के अवतार का। जो कह रहे हैं कल के अवतार, तो उनका कार्य चल ही रहा है बहुत समय से, 1970 या 1920 के बाद, जिसमें वो प्रकृति के थ्रू, अभी वो फिजिकल फॉर्म में नहीं आए हैं, प्रकृति के थ्रू सफाई कर रहे हैं। वो बहुत सारे लोग जो मर रहे हैं, ऐसी ऐसी बीमारियाँ आ रही जो पहले नहीं थी, तो उनका कार्य चल ही रहा है। तो इन लोगों को अभी लास्ट मौका दिया गया कि आप सुधर जाओ। अब क्या होगा, कल के अवतार में क्या होगा, बड़े सारे लोग हादसे में मरेंगे, कोई बीमारी से मरेंगे, कोई तूफान से, कोई ये चीज़ें अपने मतलब तबाही अंदर बाहर दोनों तरफ है। अपने अंदरों चक्रों से भी तबाही हो रही है, बाहर भी। तो इसमें क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। छँटना होगा, छँटे जाएंगे लोग। जैसे हर 10 साल में कुछ ना कुछ होता रहेगा, होता रहेगा। कभी कहीं कुछ फट गया, बम फट रहा है, कभी कहीं तबाही आ रही, कभी सुना, ऐसे करते बहुत सारे लोग मरते जाएंगे, मरते जाएंगे। और बहुत सारी चेतना जो है, मतलब ऐसे फिल्ट्रेशन हो के एक टाइम पीरियड में आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। और कुछ ही लोग, गिने चुने लोग, मतलब कह लो कि कुछ करोड़ लोग ही, 20 30 या 40 करोड़ लोग ही उस सतयुग में पहुंच पाएंगे, ठीक है। जो अपने ध्यान साधन, अपनी आत्मा से जुड़े होंगे, अपने, है ना, ऐसे अच्छी आत्माओं के कंटेक्ट में रहेंगे, उनकी वाइब्रेशन एनर्जी मेंटेन रहेगी, वही लोग सरवाइव करेंगे। क्योंकि अभी का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना भयंकर है कि आप अगर सोचोगे आप बड़ी गाड़ी, बड़ी प्रॉपर्टी, ये सब लेके सरवाइव करोगे, नहीं। बाहर इतना माहौल ख़राब है, नेगेटिव, तामसिक, राजसिक वाइब्रेशंस फैली हुई हैं आसमान में कि अनटिल एंड अनलेस आप अपनी आत्मा से नहीं जुड़ते, आपको नहीं संतोष मिलेगा। इसलिए लोग भटके पड़े हैं, परेशान हुए पड़े हैं कि शांति क्यों नहीं मिल रही है। और अपने आसपास आप देख लो लोगों को, सब कुछ होते हुए भी उनके अंदर एक वैक्यूम है, एक वॉइड क्यों है, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू देयर सोल, ठीक है। उनको यही नहीं पता है कि बाहरी चीज़ों से आप जितना मर्जी आनंद रस नहीं ले पाओगे। कितना का आप गुलाब जामुन खा लोगे, कितना का फास्ट फूड नॉन वेज खा लोगे, या कुछ शराब पी लोगे, कब तक अपने आप को नशे में रखोगे। आपने तो गुलाम बना लिया। जबकि अध्यात्म आपको फ्रीडम देता है, जहाँ पे आपका शरीर को बड़े गद्दे नहीं चाहिए, आप कहीं पे भी सो पाओ। असल में हमारी आत्मा फ्रीडम वाली है, उसको, आत्मा को फ्रीडम चाहिए, ठीक है। फ्रीडम तभी मिलेगा ना जब हम अपनी इंद्रियों के वश से छूटेंगे। ये जो पांच हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नहीं तो हम वश में हैं, लोगों के वश में हैं। आज हमें मैं देख रहा हूँ, अगर आप रिश्तेदारों से बना के रख रहे हो तो ही आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप उनसे बात करना बंद करो तो आगे से जवाब देते हैं, आप तो हमसे बात ही नहीं करते हो, ऐसे ही मनमुटाव कर लेंगे, आपने हमें शादी पे ऐसे क्यों किया। अपने, मतलब इतनी डिपेंडेंसी, मतलब आप एक दूसरे पे क्रिएट कर रहे हो। सोचो, सोचो, अगर आप अंदर से कमज़ोर हो तो आप अपनी वीकनेसेस किसी दोस्त को बताते हो, कल को वही आप पे अटैक करेगा। कितनी बड़ी डिपेंडेंसी है। और जो लोग ध्यान करते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी प्रॉब्लम को अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपनी आत्मा से बात करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि देखो भगवान, आज ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो इंसानों पे तो आप क्या ही करोगे उनको कुछ बता के, बिकॉज वो खुद ही कमज़ोर है। जो अपने सोर्स से ही नहीं कनेक्ट है, आप उससे क्या ही करोगे। जैसे मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, मैं अपने दोस्तों को या अपने परिवार किसी को बोलूँ, आप ध्यान कर लो जी, आप योगा करा करो, आप अच्छा लाइफस्टाइल जियो, आप सनलाइट लो, वो इतने बेचारे कमज़ोर हैं, उनकी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं कि वो ये कर ले।
जो इंसान आप यहाँ से हिसाब लगाओ जो अपना भला नहीं कर सकता, वो आपका क्या साथ देगा? चाहे वो आपका पति पत्नी कोई भी बच्चे हैं, जिनको पता है कि बर्गर खाने से आपको पेट में कब्ज़ होगी, कॉन्स्टिपेशन या ये सब मैदा खा, फिर भी बेचारे खा रहे हैं। उनकी गलती नहीं है, मैं कहूँगा माहौल ही ऐसा है। उनको बेचारों को इतना स्ट्रेस हो रहा है, उसमें स्ट्रेस में वो ऐसा उलट-पुलट खा रहे हैं। उनकी कह लो कि नौकरी में ऐसा माहौल है, पढ़ाई ऐसी, सिस्टम ही ऐसा, एजुकेशन सिस्टम, आपकी नौकरी व्यवसाय में इतना स्ट्रेस है, तो एक माहौल ही ऐसा है जिसमें आप निकल नहीं पाओगे। क्योंकि आप ये सोच रहे हो सरकार है आपके भले के लिए, कोई किसी के भले के लिए नहीं कर रहा है। आपको अपना स्वार्थ और अपना भला करना है, तो उसका एक ही तरीका है, ध्यान करना, परमात्मा से जुड़ना, किसी दिव्य शक्ति से जुड़ना। ठीक है, तो इसी से ही आपका भला होगा। तो ये इसमें पहले का मैंने जवाब दे दिया, पॉपुलेशन क्यों धरती पे बढ़ रही है, सबको चांस दिया जा रहा है। दूसरा ये है कि आपने ये देखा कि धरती कहा जाता है कि संतों की भूमि है, पर यहाँ पे बड़े राक्षसी, लोभी, लालची, कपटी, मक्कार और ऐसे कामी लोग कैसे पैदा हो रहे हैं। उसका एक रीज़न ये है कि जो राक्षस जो पिछले युगों के जो थे, ठीक है, उन राक्षसों को भगवान ने एक मौका दिया, बिकॉज मैंने बताया भगवान करुणामयी है, वो छोटी सी बात भी मान जाते हैं। तो उन्होंने इन राक्षसों को मौका दिया कि तुम्हारी आत्मा का उद्धार सिर्फ इंडिया जैसी तपोभूमि में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे राक्षसों को कह लो कि जैसे आपने देखा कि रावण के परिवार में रावण भी था, विभीषण भी था, हर तरह के करेक्टर थे। तो आपके घर में ही आपको विभीषण, रावण सब मिलेंगे। कुछ लोग बड़े साधु होंगे, कुछ बड़े कनिंग होंगे, गंदे होंगे, जो आप बोल सकते हो, हाँ ये तो है ही है। उसका कारण ये है कि इन बेवकूफ़ों को, इनको राक्षसों को आपके घर परिवार में इसलिए पैदा किया गया है ताकि ये आपसे सीखें। आप कभी देखना, आपके एक पूरे परिवार में एक बहुत ही आध्यात्मिक बच्चा होगा, पैदा हुआ होगा, और कोई ऐसा बेवकूफ़ भी होगा जो बहुत राक्षसी और बहुत ही गंदा इंसान होगा। तो वो राक्षसी इंसान की आत्मा को उस घर में पैदा किया गया ताकि उसकी एवोल्यूशन हो जाए इस बच्चे के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बच्चा हाई पावर वाला सोल है, तो वो इस बेवकूफ़ को भी उठा देगा, इस राक्षस को भी उठा देगा। तो सबको मौका मिला हुआ है अर्थ पे। इसलिए आपको इन लोगों से ऐसे नहीं बोलना कि ऐसे क्यों है, छोड़ो उनको। ये सब ये है कि भगवान ने एक सेटिंग की हुई है, सबको अपनी अपनी जगह पे, प्लेस पे पैदा हुए हुए हैं, और सबको चांस दिया गया। ठीक है, तो इसलिए इनका, ताकि थोड़ा इनका भी वही कल्याण हो जाए थोड़ा, ताकि भगवान को कल को ये बोले ना, भगवान का है कि भाई मैंने तो तेरे को देवताओं में, देवदूतों में पैदा किया था, तो तूने अब किया ही कुछ नहीं है। तो भगवान तो पूछने लायक तो होंगे ना। बट ये थोड़ा सा उन देवदूतों को, इनसे मूर्खों से कष्ट तो होता ही है, बट आपको कष्ट सहन करना पड़ेगा। वो आपके परिवार में होते ही हैं ऐसे कुछ, इन्हीं के कारण। आप ये देखो, इन बेवकूफ़ों के कारण ही जो आपको छेड़ते हैं, आप अपनी साधना में गहरे जाते हैं। जब आप देखते हो अपने रिश्तों की गहराई, या अपने परिवार में कि ये सब तो नश्वर है और कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो सब स्वार्थी, मतलब ही, तभी तो आप ध्यान में उतरोगे। तभी आपको इस टेम्परेरी नश्वर समाज की असली औकात पता चलेगी कि ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो बस तब तक ही है जब तक आप इनसे एकदम मिलते हो, इनके साथ घूमने फिरने जाते हो जी, खाते पीते हो, नाचते गाते हो। जिस दिन आप एकांतों के ध्यान लगाना शुरू हो गए, तो आपके खिलाफ चुगली करने लगेंगे कि भाई ये तो डिप्रेशन में चला गया, तो ऐसे हो गया, ये तो पता नहीं अलग बाबा बन गया। तो ये सब स्वार्थी लोग हैं। ठीक है, इनको खुद ही नहीं पता कि स्वार्थ, असल स्वार्थ का मतलब क्या है, स्वयं का अर्थ जानना। ठीक है, जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, असल में वो स्वार्थी हैं, क्योंकि वो स्वयं के अर्थ को जानने के प्रयास में लगे हुए हैं।